नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोयोग में। मनोयोग यानी कि मन, शरीर और आत्मा को एक सुर ताल में किस प्रकार से करें। दोस्तों, कहा जाता है कि मन जीते जग जीत। सही बात है। वास्तव में ही अगर किसी ने अपने मन को जीत लिया तो समझो उसने जग जीत लिया। जिस प्रकार से एक बंदर जंगल में रहते हुए एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ बेवजह इधर उधर भागता रहता है, उसी प्रकार से हमारे मन की वृत्ति भी होती है। ये भी कभी एक जगह टिककर नहीं रहता। ये सदैव एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा, कभी ये ले लूं, कभी ये ले लूं, कभी यहाँ जाऊं, कभी वहां जाऊं। इस प्रकार से मन भी बंदर की भांति भागता ही रहता है। इसीलिए इसको मंकी माइंड भी कहते हैं। जिस प्रकार से एक मदारी बंदर को पकड़कर उसको प्रशिक्षित करता है और फिर उसको अपने इशारों पर नचाता है, जिस प्रकार से मदारी उससे खेल करवाना चाहता है, वैसे ही बंदर वो खेल करके दिखाता है। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो हम भी मन को अपने वश में कर सकते हैं। हमें उसको मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा अपने अनुसार काम करने के लिए। तो हम अपने मन को किस प्रकार से प्रशिक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में ही मैंने ये मन के ऊपर सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम नई नई बातें मन के बारे में सीख रहे हैं। मन के बारे में मैंने जैसे बताया था कि मन दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी कि जागृत मन, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अर्ध जागृत मन। और इसको मन को काबू में करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान सबसे अच्छी विधि है। योग और प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हम जब अपनी सांसों पर टिक जाते हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और विचारों का आदान प्रदान कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आते हैं, विचार आते हैं, लेकिन हमें उन्हें साक्षी भाव से देखना आता है। तो जुड़े रहिएगा हमारे मनोयोग के साथ। आपको रोज इसी प्रकार की जानकारी मन के बारे में मिलती रहेगी। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।